आपको बताते हैं कि कल्पना जो इनामुल हक की मैनेजर हैं, उनसे जब हमने पूछा कि आप क्या राधिका को जानती थी, क्या रील के अलावा भी इनका कोई रिलेशन था, तो क्या जवाब आया कल्पना का, सुनिए जरा। इनाम के साथ मैं इस प्रोजेक्ट में कहीं भी इन नहीं थी। ओके। और ना ही मुझे राधिका के बारे में पता, मैं उसको कहीं नहीं जानती थी। अच्छा, आप चेक कर लीजिए उस वीडियो में भी, अगर इंट्रोडक्शन होगा तो मेरा कहीं से कहीं तक नाम नहीं होगा। तो आप इनाम की मैनेजर हैं? सर मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं बताती हूँ। इनाम और मैं सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके। हाँ, 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी। इस पूरे मामले में राधिका मर्डर केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। जरा एफआईआर कॉपी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरा मामला दर्ज हो गया है। एक रिवॉल्वर जिसके जरिए, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी दीपक की, जो कि राधिका के पिता थे, उसी रिवॉल्वर के जरिए मौत के घाट उतारा गया है। और अब इस मामले को लेकर एफआईआर कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट यहां दर्ज कर ली गई है। उस वक्त जब ये घटना हो रही थी तो घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन एफआईआर दर्ज कराई दीपक के भाई यानी राधिका के चाचा ने। उन्होंने एफआईआर में क्या क्या मेंशन किया है, चलिए आपको बताते हैं, जरा डिटेल आपके सामने रखते हैं। एकेडमी पर जो विवाद हुआ उसको लेकर पिता ने जान लिया, खुलासा हो रहा। आरोपी पिता दीपक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है। दीपक का राधिका से एकेडमी को लेकर विवाद हुआ। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने अपनी पिस्टल से 3 गोलियां मार दी, ये उनके चाचा ने बताया। आवाज सुनी उन्होंने, तेज आवाज सुनी और पहली मंजिल पर गए। राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़ा पाया। चाचा बता रहे हैं कि जब ऊपर पहुंचे तो खून से लथपथ पड़ा पाया। मैं और मेरी बेटी उसे मैरिंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो चाचा ने बताया कि कैसे उन्हें किस स्थिति में ये मिली थी और उसके बाद वो उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर संदीप कुमार क्या कह रहे हैं, पुलिस का क्या वर्जन है, सुनिए। पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। अब पिता से क्योंकि पूछताछ हो रही है तो अलग अलग बयान पिता की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब तक क्या क्या पिता ने कहा है, क्या कबूलनामा सामने आपको बता देते हैं। मेरी बेटी एक खिलाड़ी थी, उसने कई ट्रॉफीज जीती थी। कुछ दिन पहले उसके कंधे में चोट लग गई थी, उसके बाद से वो ज्यादा खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की, बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। जब मैं दूध लेने वजीराबाद गांव जाता था तो लोग कहते थे तो वो अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे तंज उन्हें कसा जाता था। इससे मैं बहुत असहज हो जाता था। कुछ लोगों ने उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं अपनी बेटी से एकेडमी बंद करने के लिए कह चुका था, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला हो रहा है। ये कबूलनामा सामने आया है, लेकिन आप सोचिए कि क्या ये कबूलनामा आपको सच्ची कहानी लग रहा है। एक पिता जो स्पोर्ट्स के लिए पहले बेटी को प्रोत्साहित करता है, उसे खिलाड़ी बनाता है, टेनिस खिलाड़ी बनाता है, स्टेट लेवल तक खेलने की अनुमति देता है, और जब उसे कंधे में चोट लग जाती है तो उसे कोशिश करता है कि वो एकेडमी चलाए, उसका मन लगा रहे। और क्या इन तानों की वजह से एक पिता इतनी बड़ी एक तरह से कोशिश कर सकता है, इतना बड़ा कदम उठा सकता है? हैरान करती है ये खबर, और इसके अंदर कई पहलू हो सकते हैं। लेकिन एकेडमी की केयरटेकर क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उसका अलग वर्जन सामने आया, सुनिए जरा। के लिए 1 महीना या 25 दिन कुछ ग्राउंड मतलब चलाया, उसके बाद में फिर चले गए। क्या रेंट पे लिया था? हाँ, रेंट पे लिया था। ये तीनों कोर्ट उनके हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ, ये तीनों कोर्ट लिए थे सर। कितने बच्चे आते होंगे सीखने के लिए? सर अभी नई नई एकेडमी चालू करी थी, तो वो एक बेटी आती थी, एक बेटा आता था। तो मतलब सिखा के और जब अपने चले जाते, वो सोच रहे थे कि और बच्चे आएंगे तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तो फिर उन्हें कुछ लगा होगा कि काम नहीं कुछ मतलब क्या बढ़ रहा अपने तरह मतलब। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या राधिका की हत्या के पीछे वजह कुछ और है? जो कबूलनामा दीपक का सामने आया, राधिका के पिता का सामने आया है, वो बहुत सिंपल लग रहा है। क्या इतना सिंपल था अपनी बेटी को, खुद की पाली पोसी बेटी को इस तरह से मार देना? बहुत सारे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। टेनिस प्लेयर का मर्डर, पिता निकला किलर। एकेडमी को लेकर विवाद, पिता ने ली जान।
जिस बेटी को एक पिता ने 25 साल पाला, फिर उसे क्यों मार डाला? अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस पूछताछ में राधिका यादव के पिता दीपक यादव बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, बार बार हत्या की वजह को अलग अलग बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने पहले दीपक यादव ने हत्या की वजह सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बताया। फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया कि राधिका ट्रेनिंग एकेडमी चलाती थी, जिसको वो बंद करने के लिए कह रहे थे। दोनों के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन राधिका नहीं मानी। दीपक के इस बयान के बाद पुलिस ने उनके सामने एक म्यूजिक वीडियो रखी, जिसमें इनामुल हक नाम के एक लड़के के साथ राधिका ने वीडियो बनाया था। तो फिर दीपक ने बताया कि म्यूजिक वीडियो पॉपुलर होने की वजह से राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहने लगी, जिस बात से दीपक नाराज हो गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। उसने बता दिया कि इस म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने की सबसे बड़ी वजह है, ये म्यूजिक वीडियो करने के बाद राधिका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी, जिस बात से वो बेहद नाखुश था। और यही कारण था कि पिछले काफी समय से उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था और गुरुवार सुबह 10:30 बजे वो गुस्सा फूटा और किचन में काम कर रही राधिका पर 3 गोली मार दी। हालांकि इस वारदात के वक्त 3 लोग मौजूद थे। पहली राधिका यादव, दूसरे पिता दीपक यादव और तीसरी मां मंजू यादव। लेकिन पुलिस ने जब मां का बयान दर्ज करने की कोशिश की तो मां मंजू यादव ने बयान लिखवाने से मना कर दिया। मंजू यादव ने कहा कि मुझे बुखार था, मैं अपने कमरे में लेटी थी, मुझे नहीं पता कि राधिका को क्यों मारा, मेरी लड़की राधिका का चरित्र ठीक था। हालांकि वारदात के बाद घर में मौजूद उनके चचेरे भाई रविंद्र यादव ने कहा कि कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे नहीं मारेगा। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को ऐसे मारेगा, ये बताओ। बाप ने तो कबूल लिया ना। अरे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा अपने दिल पे, क्या हुआ उन दोनों के बीच में ही हुआ, वो जो कुछ हुआ है तीसरे आदमी को पता ही नहीं है। तो जानना चाह रहे हैं ना कि क्या बताए, वो तो वो बताएगा या राधिका बताती। अब सवाल है कि क्या राधिका यादव की हत्या के पीछे वजह कुछ और है? क्या कोई ऐसी वजह है जो पिता दीपक यादव पुलिस से पूछताछ के दौरान छिपा रहे हैं? क्या अभी इस मामले में कोई और खुलासा हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हत्या के पीछे आखिर वजह क्या थी? कई सारे सवाल हैं। क्या पुलिस को गुमराह कर रहे हैं दीपक यादव अलग अलग कहानियां बता के? क्यों हत्या के पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं? क्या ताने वाली थ्योरी के पीछे मौत की वजह वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस बात पर तो कोई यकीन नहीं कर सकता। जिस प्रतिभा पर गर्व था, उसी प्रतिभा के लिए कोई हत्या कैसे कर सकता है? क्या इनामुल हक से नजदीकी राधिका की मौत की वजह बनी? ये सवाल बहुत गहरा है, जिसकी तह तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन जरा आप ये समझिए, जो बात कही है दीपक यादव ने कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो एकेडमी बंद करने को लेकर हुआ है, ताने कसे जाते थे, उसको लेकर जब हमने बात की सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं था, यहाँ कोई ताने नहीं कसता किसी को, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। सुनिए जरा। जब कोई शिकायत नहीं था। इस तरह की बात आपको लगता है किसी ने बोली होगी कि तुम बेटी की कमाई खा? जी नहीं, हमें नहीं लगता है। इतना लक्ष्मी सही था वो कि किसी से वो सिर उठाना दिखता था ना, बात करता था। अब ये सब बहाना है क्या है, ये मुझे नहीं पता है। लग रहा है आपको, लेकिन एक बहाना हो सकता है। बहाना हो सकता है।